Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will discuss about the punctuation marks. It is most important in English grammar. What is punctuation? Punctuation means the right use of putting in points or stops in writing. पंक्चुएशन को उर्दू के अंदर रमूज औकाफ कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इंग्लिश के अंदर हो, हिंदी के अंदर हो या उर्दू के अंदर हो, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं क्योंकि ये जो इलामात है, ये जो निशानात है, हम जो ये जो सिंबल है जो यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर मार्क यूज़ करते हैं। जब कोई सेंटेंस के अंदर हो या किसी जुमले के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो सही जगह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसका मीनिंग बदल जाता है और इसका खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए आज बात करते हैं इसके ऊपर। जो पहला यहाँ पर जो आपका है, ये है क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क उस जगह यूज किया जाता है कि जब किसी से कोई सवालात, जब किसी से कोई चीज जब दरियाफ्त करते हैं, मालूमात दरियाफ्त करते हैं या पूछते हैं, तो हम इसको जो यूज करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप का यूज किया जाए तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए हमें सही मार्क्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट में इसमें दिया है जो एग्जांपल है, हु आर यू। तो यहाँ पर दिया हुआ है हु आर यू। इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या करे, किसी से मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसीलिए व्हाट इज ही डूइंग, डू यू लव योर मॉम। इस टाइप का जो भी है, जब कोई भी सवाल दरियाफ्त करने के लिए या किसी चीज से कोई पूछने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं, उस जुमले के लास्ट में ये मार्क लगाते हैं, इस मार्क कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए यहाँ पे, और इसको उर्दू में जो कहते हैं सवालिया निशान कहा जाता है, और इसको हम जो इस्तिफहामी भी कहते हैं या इसको हम इस्तिफहामिया निशान भी कह सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को उर्दू में कहते हैं फजाइया निशान। ये तब किया जाता है जिस जुमले के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर हमें खुशी, गम, एहसास, ताजुब, एहसासात, जज्बात जब शो किया जाता है तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सपोज दैट हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, ओह हनी, ओ डियर, टेबल मिस्टेक। नेक्स्ट, वाह वंडरफुल, थैंक्स गॉड, वेल डन, रियली इज इट, रियली इज इट। जब किसी भी चीज को हम ताजुब से जब हम बोलते हैं, अचानक बोलते हैं, और जब हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ऐसी कंडीशन को, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट उसमें जो यूज किया जाता है जो मार्क, उसे बोलेंगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या बोल सकते हैं उसे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, इसको गौर से देखेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पे किस तरह यूज करना है। थर्ड जो इसके अंदर है, ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो यूज करते हैं हम लोग, फुल स्टॉप आमतौर पर यूज किया जाता है वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, जब कोई बात मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए और अगले वाले सेंटेंस से कोई ताल्लुक, कोई रब्त नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में जो मार्क का यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इंग्लिश में बात करें इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि फुल स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस यूज्ड विद सेंटेंस व्हिच आर नेदर इंटरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। फुल स्टॉप का यूज वहां करते हैं कि जब जब कोई बात, जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई थॉट, जब कोई आइडिया शेयर किया जाता है और वो पूरी कंप्लीट तौर पे वो शेयर कर दे, और वहां पर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करना इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जब अगर हम निशान, साइन का यूज सही जगह नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज हो सकता है। इसीलिए इसे मालूम होना चाहिए कि हिंदी में भी, चाहे उर्दू के अंदर हो चाहे इंग्लिश के अंदर हो,
हम उसके अंदर अलग अलग यूज करते हैं। और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अहमद इज ए गुड बॉय। तो जब ये का जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है, इसे इसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया है। सेम सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, यहाँ भी क्या हुआ कि सेंटेंस क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे लिखा जाता है फुल स्टॉप्स आर यूज्ड विद द अब्रिविएशन टू। अब्रिविएशन आर बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि फुल स्टॉप का यूज वहां पर भी करते हैं जब किसी भी हम फुल फॉर्म को जब शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। जब यूज करते हैं तो वहां पर भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह पर जो यूज किया जाता है वो क्या यूज करते हैं, एमपी। नेक्स्ट इसके अंदर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। नेक्स्ट है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है E.G। अक्सर देखेंगे आप बुक के अंदर, वो खासकर मोस्टली आप देखेंगे साइंस के अंदर या इंग्लिश बुक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ईजी का यूज किया जाता है। ईजी जो है एक लैटिन वर्ड है। ईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो ई फॉर होता है एग्जाम्पली, जी फॉर होता है ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया को जो हम लोग यूज इस्तेमाल करते हैं या हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। जब हम लोग उर्दू के अंदर बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे, इंग्लिश में उसी चीज को बोलते हैं ईजी, एग्जाम्पली ग्रेशिया। नेक्स्ट आईई। आईई को हम लोग जो जो इस्तेमाल किया जाता है वो असल में देखेंगे तो ये भी एक लैटिन वर्ड है, और इसको हम लोग इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इडिस्ट, इडिस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में दैट इज, दैट इज। और इसके बाद है ईटीसी। ईटीसी को हम लोग जैसे उर्दू बोलते हैं वगैरह वगैरह, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट, ईजी गिटार, सितार, पियानो, ईटीसी। आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैं खेल सकता हूं मेन इंस्ट्रूमेंट से, अलग इंस्ट्रूमेंट से। जैसे सपोज दैट ईजी, ईजी मींस एग्जाम्पल गरेशिया, मतलब क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल मिसाल मिसाल के तौर पे गिटार, सितार, पियानो, एटसेट्रा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स, आई.ई. गिटार, सितार एंड पियानो, गिटार एंड सितार एंड पियानो। अब देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर दोनों के अंदर फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंट है वो मालूम करना हमें। फर्स्ट वाले जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ईजी, ईजी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गिटार भी यूज कर रहे हैं, सितार यूज कर रहे हैं, पियानो यूज कर रहे हैं, और भी हमारे पास है। बट सेकंड वाले में जो दिया हुआ यहाँ पे ये 3 इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर हम एटसेट्रा का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं कि पहला और दूसरा वाले को छोड़कर लास्ट वाले से पहले एंड का यूज किया जाता है, और इसके अंदर एटसेट्रा का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में। फोर जो इसके अंदर है वो है कॉमा। While use while speaking when you need a given a short pause in a sentence, comma is used. Few examples are given below. यहाँ दिया हुआ है कि इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल कि राजू कम्स हियर, ये कॉमा यूज कब करते हैं, while speaking when you need to give a short pause in a sentence। जब बात करते हैं, बात करने के ऊपर जब बात करने जो भी इस्तेमाल करते हैं जुमले का इस्तेमाल, और अगर किसी जुमले के अंदर पॉज करना हो, कुछ सख्ता करना, इसलिए उर्दू में से कहते हैं सख्ता, कुछ ठहरना, दम तोड़ना, थोड़ा ठहरना, उसे बोलेंगे कॉमा। तो जब पॉज करते हैं किसी भी हम, कैसा पॉज होना चाहिए, शॉर्ट पॉज होना चाहिए बात करते वक्त, तो उसमें जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलेंगे कॉमा। एग्जाम्पल के तौर पर राजू कम हियर,
राजू कम हियर। मैं राजू बोल के मैं चुप हो जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, शॉर्ट पॉज कर रहा हूँ, इसीलिए। सेकंड एग्जांपल इसका है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, सलमान, ईटीसी। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अमन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, अमित कॉमा लगा हुआ है। जब पूरी बात कंप्लीट हो गई तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये मालूम होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे एग्जांपल है, ही विल कम ऑन मंडे 20 सितंबर। तो यहाँ पर जब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग बोल रहा हूँ और यहाँ मैं पॉज कर रहा हूँ, तो यहाँ मंडे के बाद क्या है, यहाँ पर कॉमा का यूज किया जाएगा और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हम लोग करेंगे। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोनू माई बेस्ट फ्रेंड, अगला लिखा हुआ है इज हिज ब्रदर। सोनू यहाँ पे क्या करेंगे, पॉज करेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड, फिर पॉज करेंगे और लास्ट में जब यहाँ पे यूज पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इज हिज ब्रदर, कि सोनू माई बेस्ट फ्रेंड, सोनू मेरा एक अच्छा दोस्त है, इज हिज ब्रदर, उसका भाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर है वो है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है इसे। ये इसे हम नरेशन के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं, किसी की बात को कोट करते हैं, तो जब हम कोट करने वाली बात करेंगे तो बोलेंगे कोटेशन। क्या है, कोटेशन। उसी में जो यूज करते हैं कोटेशन को, तो देखेंगे यहाँ पर दो तरह से यूज करते हैं। जब सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है वहां पर जो यूज करेंगे वहां पर इस तरह यूज करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कॉमा किस तरफ ऊपर की तरफ है और लास्ट जो होगा उसके अंदर क्या करेंगे, नीचे की तरफ है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कोटेशन मार्क का यूज करेंगे एट द बिगिनिंग, एट द एंड, शुरू में और आखिर में। Suppose that saying of someone can be written inside the question mark, the quotation marks. Suppose that example 1, Sajid said, I am the best. साजिद ने कहा I am the best, मैं बहुत अच्छा हूँ। Next, मैनेजर सेज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा, कौन कह रहा है, मैनेजर कह रहा है। तो अब देखिए किसी की कही हुई बात को जब कोट किया जाता है तो उसकी कही हुई बात को जो कोट करते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। इस चीज का हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, इफ यू नोटिस the way you write inverted comma at the beginning of the quoted sentence and the end of the quoted sentence both are different, दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जो किसी की कही हुई बात को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है ये बिगिनिंग ऑफ द quoted sentence at the end of the quoted sentence, शुरू में और आखिर के अंदर ये दोनों क्या होता है कि ये अलग अलग क्या होता है, ये इसका कोट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर में है ये है कोलन। कोलन देखेंगे कि ये दो डॉट बना होता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, दो तरफ बना होता है। ये इस तरफ हम लोग लिखते हैं, दो तरफ बना करके लिखते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या फायदा यहाँ पे होता है, कोलन का मतलब होता है जैसे के, जब हिंदी के अंदर इसको कहते हैं जैसे कि, उर्दू में कहते हैं जैसे के या जैसे के ही इस्तेमाल किया जाता है। कोलन इज ऑफन यूज्ड व्हेन यू, आगे लिखता है enumerated a list of persons, things, places, etc. Look at the following examples. I met many people, Sabha, Anjali, Monu, Kajal and Seema. Next example, I have many things, book, pen, vegetables, sugar, rice, etc. कोलन के यूज कब करते हैं, कोलन के यूज आमतौर पर वहां किया जाता है कि जब अक्सर यूज हम वहां पर करते हैं कि जब किसी भी लिस्ट के अंदर अलग अलग नाम हो और वो को क्या चीज हो, पर्सन हो, थिंग्स हो या प्लेस हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब जहां पर पॉज करेंगे वहां पर सब क्या करेंगे, कॉमा का यूज, वहां पर क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई मेट मेनी पीपल, मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई। तो जब मैं बहुत सारे लोगों से हुई, जैसा के किससे हुई, जैसे के,
सबा से हुई, अंजलि से हुई, मोनू से हुई, काजल से हुई एंड सीमा से हुई। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर जैसे की बोलेंगे उसके पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन का यूज किया जाएगा, इसका ख्याल रखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल 1 में देखेंगे, ये एग्जाम्पल 2 में देखेंगे या लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेमी कोलन। सेमी कोलन के अंदर क्या होता है कि एक जो इसके अंदर क्या होता है, एक कॉमा बना होता है और उसके ऊपर फुल स्टॉप दिया जाता है, तो बोलेंगे सेमी कोलन। सेमी का मतलब होता है हाफ, और यहाँ पर कोलन हमने कहा पढ़ा कि दोनों पॉइंट बना होता है, तो क्या करेंगे इसको हाफ कर देंगे, तो ये जो हाफ कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेमी कोलन। क्या कहलाएगा, सेमी कोलन। सेमी कोलन्स बेसिक यूजेज कैन बी अंडरस्टूड थॉट फॉलोइंग एग्जाम्पल। Semicolon basic use can be understood through following example. एग्जाम्पल जिस देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में, मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th अक्टूबर, 2008, 15 जनवरी, 2010 एंड 23rd मार्च 2012। इस तरह के यूज करेंगे हम यहाँ पे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रीजन यहाँ पे इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैं क्या किया हूँ, मीटिंग वाज हेल्ड ऑन, मैं डायरेक्ट मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ भी क्या किया, कॉमा डाला हूँ, समय में क्या किया हूँ, कॉमा डाला हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25th अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23rd मार्च 2012। ये करेक्ट है, बोले क्यों, मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th अक्टूबर 2008। जब यहां पर मैं बोलूंगा इस समय ये इस्तेमाल क्या हो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 25 या 25th अक्टूबर, फिर क्या करूंगा, कॉमा डालूंगा, ये पूरा एक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक जो बोलने का हमारा है। सेकंड में क्या है यहाँ पर 15 जनवरी 2010, फिर यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो गई। थर्ड में क्या है कि एक बात यहाँ कंप्लीट हुई। जब कंप्लीट होता चला जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम ये जो यूज करेंगे सेमी कोलन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो यहाँ पर है 8 में अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी इज जनरली यूज इन टू सिचुएशन। पहला जो है ना मालूम होना चाहिए हमें यहाँ पर कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अहमद बुक्स, चिल्ड्रंस, मदर्स, इसका मतलब क्या हुआ, अहमद का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का वगैरह, इसे अंग्रेजी में पोजीशन कहते हैं। इसको कहते हैं पोजीशन, याद रखेंगे इस चीज को। सेकंड में मालूम होना चाहिए कि दो अल्फाज को एक बनाने के लिए इन दो अल्फाज में से एक लफ्ज हेल्पिंग वर्ब और दूसरा लफ्ज या तो प्रोनाउन या तो नोट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं, आपको एक चीज को मालूम होना चाहिए कि जब एक तरफ कोई जानदार दूसरी तरफ भी जानदार हो, या एक तरफ लिविंग हो दूसरी तरफ नॉन लिविंग हो, एक तरफ सजीव हो दूसरी तरफ निर्जीव हो, तो ऐसे कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। अपोस्ट्रोफी का मतलब का, के, की लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। और ये जो सेकंड वाला बोला जाए यहाँ पर, टू मेक टू वर्ड्स वन ऑफ these words needs to be a helping verb and the other a pronoun or note। कहा जा रहा है कि जब को दो अल्फाज को एक बनाने के लिए क्या जाए या बनाना मुझे हो, तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे कि इन दो अल्फाज में से एक का हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी होता है और दूसरा जो लफ्ज होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो नोट होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल पर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डज नोट, डज नोट को लिखा जा सकता है डजंट, इज नोट को लिखा जा सकता है इजंट, डू नोट को लिखा जा सकता है डोंट, हैज नोट को लिखा जा सकता है हैजंट, आई हैव को लिखा जा सकता है आई अपोस्ट्रोफी वी ई, इसको हम लोग पढ़ेंगे आई हैव, आई हैव। यू आर कैसे लिख सकते हैं, यू के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद आर ई करेंगे। इसलिए हमने जो एग्जांपल आपको दिया था यहाँ पर कि जब दो अल्फाज को हमें एक बनाना होगा तो इसमें से क्या होगा, एक तो या तो हेल्पिंग वर्ब होगा पहला वाला, और दूसरा वाला जो होगा वो या तो प्रोनाउन होगा या तो नोट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर डज नोट, तो डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या तो नोट लगा हुआ है।
इज इज नॉट, इज क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नॉट लगा हुआ है। डू नॉट, हैज नॉट। अब देखिए यहाँ पर आई, आई जो यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आई हैव, आई हैव। और हैव क्या चीज यहाँ पर है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसीलिए ये मालूम होना चाहिए कि पहला वाला अगर हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा वाला कि या तो प्रोनाउन होगा या तो नोट लगकर होगा, तो हम ऐसे कंडीशन के अंदर हम इसको एक साथ यानी कि दो वर्ड्स को वन वर्ड बना सकते हैं। इसीलिए इस नीच में इसको अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और अपोस्ट्रोफी यूज तब किया जाता है जब दोनों के अंदर रिलेशन पैदा हो और का के का मीनिंग देता हो और एक तरफ लिविंग हो, दूसरी तरफ नॉन लिविंग हो, ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं। और अगर कभी दोनों अगर नॉन लिविंग हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा घर का दरवाजा, तो मैं लिखूंगा द डोर ऑफ हाउस, द डोर ऑफ हाउस, घर का दरवाजा। तो जब दोनों तरफ नॉन लिविंग हो, ऐसे कंडीशन में काकी की हो, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन एक तरफ जानदार हो, दूसरी तरफ बेजानदार हो, यानी एक तरफ लिविंग हो, दूसरी तरफ नॉन लिविंग हो, ऐसे कंडीशन में यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का। और यहाँ पर लास्ट में जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है डज, इज, डू, हैव, आर, हैज। ये जितना भी चीज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। और आई एंड यू जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक प्रोनाउन है। इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे हाइफन है, डैश है, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और भी इसके अंदर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक, खुदा हाफिज।